कुछ और खबरें विस्तार से। क्या केजरीवाल सरकार शराब पर सिर्फ राजनीति करना चाहती है या फिर दिल्ली सरकार दिल से शराब के ठेकों पर पाबंदी लगाना चाहती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि शराब के ठेकों को बंद कराने को लेकर दिल्ली के एक इलाके में मोहल्ला सभा बुलाई गई थी, लेकिन केजरीवाल सरकार के मंत्री मोहल्ला सभा से गायब रहे। इससे लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। यह है दिल्ली के खजूरी खास में हो रही मोहल्ला सभा। यहाँ लोग गुस्से में हैं। वजह है केजरीवाल सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा की गैर हाजिरी। असल में कपिल मिश्रा ने खजूरी इलाके के एफ ब्लॉक में मोहल्ला सभा बुलाई थी। सभा में इलाके में शराब के ठेके को बंद करने पर बात होनी थी। इलाके के लोग पहुंच गए। एसडीएम और दूसरे अधिकारी भी मोहल्ला सभा में शामिल हुए, लेकिन खुद मंत्री कपिल मिश्रा गायब रहे। इसी बात से नाराज होकर लोगों ने सभा में हंगामा शुरू कर दिया। दिल्ली के खजूरी खास में आज शराब के ठेके बंद करने के लिए मोहल्ला सभा का आयोजन किया गया है। पहली चीज तो यहाँ पर कपिल मिश्रा को आना था, कपिल मिश्रा यहाँ पर नहीं आए हैं। और यहाँ पर अभी फिलहाल शराब के ठेके बंद करने के लिए एक वोटिंग हुई है और तमाम लोग उन्होंने यहाँ पर शराब ठेके बंद करने के लिए हाथ उठाया है। अब ये बताइए कि पब्लिक ने कहा था ये जो तोहफा दिया पब्लिक की छाती पे, ये कपिल मिश्रा को जब पब्लिक ने वोट दी थी, जब ये पूछा था क्या जब ये मोहल्ला सभा, ये बताइए। केजरीवाल सरकार ने घोषणा की थी कि इस साल नए शराब के लाइसेंस नहीं मिलेंगे और जिन मोहल्लों में शराब की दुकानें पहले से चल रही हैं, अगर वहां के लोग सहमत होंगे तो उन दुकानों को भी बंद कर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। इसी पर फैसले के लिए ये मोहल्ला सभा बुलाई गई थी, लेकिन मंत्री कपिल मिश्रा के नहीं पहुंचने पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। यहाँ के लोगों का कहना है कि शराब की दुकान की वजह से इलाके के लोगों, खास तौर पर महिलाओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ज्यादातर लोगों ने ये कहा है कि ये जो शराब का ठेका है वो यहाँ से हटना चाहिए या बंद होना चाहिए। आप बताइए कि ये जो शराब का ठेका यहाँ पर है, जो यहाँ के लोग हैं उनको क्या दिक्कत होती है इससे? सबसे पहली और अहम बात, महिलाओं को सर काफी दिक्कत होती है। जो व्यक्ति यहाँ पर शराब पी रहे हैं वही लोग आकर बोतल फोड़ते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये तमाम लोग हैं यहाँ पे जिनका ये कहना है कि ठेका यहाँ से हटना चाहिए और उसी को लेकर के मोहल्ला सभा आज आयोजित की गई थी। मोहल्ला सभा में मंत्री की गैर मौजूदगी सवाल खड़े करती है। क्या केजरीवाल शराब पर सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं या फिर वो वाकई में शराब के ठेकों को रिहायशी इलाकों से शिफ्ट करना चाहते हैं? या फिर केजरीवाल सरकार शराब की दुकानों पर ताला तो लगाना चाहती है, लेकिन साथ ही उसे शराब की बिक्री से होने वाली इनकम भी चाहिए? अश्विनी गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। गुरुग्राम में सरकार ने मुआवजा राशि जारी करके 84 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। फिलहाल 150 में से 42 को मुआवजा मिला है। हालांकि दंगा पीड़ित इस मुआवजा राशि को नाकाफी बता रहे हैं। गर्ग कमीशन की रिपोर्ट को अमली जामा पहनाते हुए गुरुग्राम जिला प्रशासन ने 84 के सिख विरोधी दंगा पीड़ितों को मुआवजा राशि बांटना शुरू कर दिया है। सिविल लाइंस स्थित गुरुद्वारे में जिला उपायुक्त ने 42 पीड़ितों को मुआवजे के चेक बांटे, जिसके तहत कुल 12 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि बांटी गई। प्रशासन ने जल्द ही दूसरे चरण में बाकी बचे दंगा पीड़ितों को मुआवजे की राशि देने का भरोसा दिया है। 42 लोगों को आज हमने चेक्स दिए हैं, करीब 12 करोड़ की टोटल कंपनसेशन। और कितने लोग ऐसे बाकी हैं और कब तक उनकी राशि? करीब सारे मिला के 150 लोग हैं, सबको अगले 10 दिन में दे देंगे। गुरुग्राम के बटौदी में सिख विरोधी दंगों के दौरान करीब 300 परिवार आगजनी का शिकार हुए थे। वहीं दंगा पीड़ितों की लड़ाई लड़ने वाले संतोख सिंह साहनी मुआवजे की राशि को नाकाफी बता रहे हैं। अब जो कुछ थोड़ी बहुत सुनाई हुई है, मैं गर्ग साहब का धन्यवादी हूँ। इसके लिए गर्ग साहब ने हमें पूरा कोऑपरेट किया, लेकिन हमें मुआवजा पूरा नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो फाइल भी नहीं कर सके। अगर गुड़गांव में सिटिंग होती तो हमारी पूरी सुनाई हो जाती और लोग भी ले जा सकते। आज भी कम से कम 150 आदमी रह गया। कुल 300 परिवार प्रभावित हुए थे, लेकिन 150 लोग ही मुआवजे के लिए हल्फनामा दाखिल कर पाए थे, जिसमें से 108 लोगों को अभी मुआवजा दिया जाना बाकी है। आलोक उपाध्याय, जी मीडिया, गुरुग्राम। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में यात्री सुविधा का ख्याल करते हुए एक नई पहल की शुरुआत की है। सरकार ने आपकी सुविधा को देखते हुए राजधानी एक्सप्रेस का आगाज किया है। क्या है ये राजधानी एक्सप्रेस, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में यात्री सुविधा का ख्याल करते हुए एक नई पहल की शुरुआत की है।
सरकार ने यहाँ राजधानी एक्सप्रेस सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत छोटी और लग्जरी बसों को चलाया जा रहा है। धर्मशाला से सेवा की शुरुआत हुई है, जिसका लोगों ने स्वागत किया है। इस बस के चलने से लेडीज को बहुत फायदा है कि वो नाइट के सफर से बच गई हैं और अपना काम दिन में जाके कर सकती हैं दिन में। और जो लोग हाई कोर्ट जाते हैं वो भी दिन का सफ़र करके अपना काम करके आ जा सकते हैं। और जो IGMC में जाते हैं उनको भी बहुत फ़ायदा है, वो भी नाइट के सफर से बच गए। ये खास बस सेवा सभी जिला मुख्यालयों को शिमला से जोड़ने के मकसद से शुरू की गई है। ये बसें सभी 12 जिलों से गुजरेंगी, जिसके तहत 15 से 20 सीटर बसों को चलाने का प्रावधान है। धर्मशाला से ये बस सुबह 4:30 बजे चलेगी और 11 बजे तक आपको शिमला पहुंचा देगी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 15 अगस्त को राजधानी एक्सप्रेस नाम की इस नई सेवा की शुरुआत का ऐलान किया था। इस बस सेवा से महिलाएं काफी संतुष्ट नजर आ रही हैं। वहीं राजधानी शिमला में कामकाज, केस मुकदमों या IGMC से संबंधित काम करना अब लोगों के लिए बेहद आसान हो गया है। एस गोपालपुरी, जी मीडिया, धर्मशाला। हिमाचल में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस बार चंबा जिले में भूकंप ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.4 आंकी गई, लेकिन रुक रुक कर कई बार आए भूकंप से लोग सहम गए हैं। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला प्राकृतिक आपदा की मुश्किल झेल रहा है। जी हां, यहां पर भूकंप के झटकों का अनुभव किया जा रहा है। रविवार दोपहर को चंबा के कई इलाकों में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.4 आंकी गई। भूकंप के झटकों से घबराकर लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, सुरक्षित स्थानों की तरफ भागने लगे, तो कुछ लोग खुले मैदानों में चले गए। हम लोग अपने घरों की छतों में बैठे हुए थे, खाना खुना खा के रेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पर ऐसे लगा कि जैसे पूरा बिल्डिंग हिलने लगी। 5 सेकंड का ही था ये झटका, तो काफ़ी डर लगा, काफ़ी दहशत का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। चंबा में काफ़ी बार भूकंप आ चुके हैं, ये भी काफ़ी जोर का झटका था, किंतु काफ़ी नुकसान भी शायद गांव में हुआ होगा, अभी पर पता नहीं है। फिर भी लोग गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर जांच बढ़ती जाए और पहले लोगों को वार्निंग किया जाए। बाकी भूगोल स्थिति ऐसी है कि कभी भी यहाँ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं पहले भी। लेकिन लोगों की माने तो कई घरों में दरारें जरूर आई हैं। वहीं भूकंप आने से चंबा समेत तीसा, भरमौर, सलूनी के लोग दहशत में हैं। ऐसे में लोग चाहते हैं कि प्रशासन ठोस कदम उठाए और हर वक्त तैयार रहे, क्योंकि चंबा में पहले भी कई बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। ऐसे हिमाचल में तो अक्सर भूकंप के झटके लगते रहते हैं और ख़ासतौर चंबा और कांगड़ा का जो एरिया है वहाँ पर अक्सर भूकंप ज़्यादा ही आते हैं। और मेरी प्रशासन से ये निवेदन है कि इस तरह के भूकंप के झटकों से अगर लोगों को कोई नुकसान पहुंचता है, उसके लिए प्रशासन को पहले तत्पर रहना चाहिए। कांगड़ा, चंबा, लाहौल, कुल्लू और मंडी भूकंप की दृष्टि से सबसे संवेदनशील क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सिस्मिक जोन 5 में आते हैं, जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्र जोन 4 में आते हैं। ऐसे में यहाँ कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है। पिछले 2 महीने में हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। शिव शर्मा, जी मीडिया, चंबा। और चलिए अब बात करते हैं आज की अच्छी खबर की। 5 सेकंड में भारत ने अमेरिका की बराबरी कर ली है। इसरो ने मिसाइल के ऐसे इंजन का कामयाब टेस्ट किया है जो ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इस इंजन का नाम है स्क्रैमजेट इंजन। हालांकि इस इंजन को पूरी तरह से बनाने और फिर इस्तेमाल में काफी वक्त लगेगा, लेकिन यह परीक्षण भारत के लिए बड़ी कामयाबी है। दुनिया में अभी तक सिर्फ अमेरिका ने ही ऐसा इंजन बनाया है। भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक और बेमिसाल कामयाबी हासिल कर ली है। भारत ने ऑक्सीजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करने वाले मिसाइल के इंजन का टेस्ट किया है। 5 सेकंड के इस टेस्ट ने भारत को अमेरिका के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। इसरो ने श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से सुबह करीब 6 बजे वातावरण से ऑक्सीजन को फ्यूल जलाने में इस्तेमाल करने वाले स्क्रैमजेट इंजन का टेस्ट किया। 5 सेकंड का ये टेस्ट कामयाब रहा। इस टेस्ट के साथ ही भारत ने अमेरिका के नासा की बराबरी कर ली है और जापान, चीन, रूस को पीछे छोड़ दिया है। The test was very successful. We had the ignition and the thrust developed for about 5 seconds. It's a very significant development for the country, and the efforts of long duration R&D has paved way. आपको बताते हैं कि टेस्ट कैसे किया गया। टेस्ट के दौरान स्क्रैमजेट इंजन को 2 स्टेज वाले एक रॉकेट में फिट किया गया।
रॉकेट को जमीन से 20 किलोमीटर ऊपर भेजा गया। वहां उसने लिक्विड हाइड्रोजन फ्यूल को जलाने के लिए 5 सेकंड तक वातावरण से ऑक्सीजन ली। इसके बाद वो बंगाल की खाड़ी में गिर गया। This is a very important test in the space technology. This technology, very few countries only have the technology. Only they are also the same level. So we are very proud to say that we are one among them. अब सवाल उठता है कि इसके फायदे क्या होंगे। इस इंजन से रॉकेट का वजन करीब आधा हो जाएगा। हल्का होने से अंतरिक्ष में भारी पेलोड ले जाने में मदद मिलेगी और इससे लॉन्चिंग का खर्च भी कम हो जाएगा। भारत ने स्क्रैम जेट इंजन का टेस्ट कर अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की बराबरी की है। नासा ने 2004 में ये टेस्ट किया था। जापान, चीन, रूस और यूरोपीय देशों में इसकी टेस्टिंग शुरुआती लेवल पर है। इससे पहले 2006 में भारत ने स्क्रैम जेट का जमीन पर टेस्ट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक ऑटो चलाने वाला पिता बेटी की शादी धूमधाम से कराना चाहता था। खून पसीने की कमाई बैंक में जमा कर रहा था, लेकिन उसकी बेटी देश के लिए कुछ करना चाहती थी। बेटी की बड़ी सोच सुनकर उस पिता ने वही किया जो बेटी चाहती थी। आखिर क्या है उस बेटी का सपना? देखिए अहमदाबाद से ये रिपोर्ट। हर पिता की तरह ऑटो चलाने वाले मणिलाल ने भी सपना देखा था, पढ़ाई के बाद बिटिया की बड़े धूमधाम से शादी करने का। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी लाडली बिटिया कुछ और सपने देख रही है। पिता मणिलाल बेटी की शादी के लिए पैसा जुटा रहे थे, लेकिन बेटी मित्तल गोहिल अंतर्राष्ट्रीय शूटर बनने का ख्वाब देख रही थी। पिता मणिलाल को जब बेटी के सपने का पता चला तो उन्होंने वही किया जो शायद हर पिता की ख्वाहिश होती है। धीरे धीरे करके मैंने इकट्ठा पैसा करके शादी के लिए रखे हुए थे। मैंने बोला जो भी है, हर कोई माँ बाप की तो ख्वाहिश होती है बेटी के लिए, बोले उनकी शादी हो, उनका कन्यादान के लिए पैसे मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे। फिर बाद में उनको जो गन लेनी थी तो 5 लाख की तो उसकी जो राइफल थी। मणिलाल की बेटी मित्तल गोहिल एक शूटर है और कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं। लेकिन ऑटो चलाने वाले उनके पिता उसके लिए राइफल नहीं ले पा रहे थे। लेकिन बेटी की शादी के लिए जो पैसे अपने खून पसीने की कमाई से इकट्ठा किए थे, मणिलाल ने उन पैसों से एक जर्मन राइफल अपनी शूटर बेटी के लिए खरीद कर ले आए। मैं ऑटो रिक्शा चला के जो भी पैसा धीरे धीरे करके मैंने इकट्ठे करके रखे हुए थे। उनका जो हथियार भी लाना था वो पहले हथियार भी ले लिया। अब एमिनेशन की बात आई, वहाँ तक एमिनेशन का भी जो पैसा मैं इकट्ठा कर रहा हूँ, धीरे धीरे करके मैं ऑटो रिक्शा भी चला रहा हूँ। उसके साथ में धीरे धीरे पैसा साइड में उनका रख के एमिनेशन में लेने के लिए अब वो मेहनत कर रहा हूँ। बेटी के ख्वाब को पूरा करने के लिए मणिलाल ने 5 लाख रुपए में राइफल खरीदी। राइफल के लिए पुलिस से लाइसेंस भी लेना था। मणिलाल जब पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में पहुंचे तो कहानी सुनकर वो भी हैरान रह गए। मणिलाल का परिवार अहमदाबाद के गोमतीपुर इलाके की एक चौल में रहता है। बेटी मित्तल भी जानती है कि उनके पिता उसकी ख्वाहिश के लिए कितने समझौते कर रहे हैं। ऐसे में वो भी अपनी मेहनत में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती। वो पिछले 4 साल से शूटिंग में हिस्सा ले रही है, लेकिन राइफल न होने की वजह से वो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पा रही थी। दिसंबर महीने में शुरू होने वाले नेशनल राइफल टूर्नामेंट के लिए मित्तल जी तोड़ मेहनत कर रही है, जिसके लिए उन्हें 1000 बुलेट खरीदनी होगी, जबकि एक बुलेट की कीमत 31 रुपए है। यानी मित्तल और उसके परिवार को और भी संघर्ष करना है ताकि मणिलाल की बेटी का सपना हकीकत में बदल सके। भार्गव परीख, जी मीडिया, अहमदाबाद।